पीडीपी का फुल फॉर्म बताओ। अविराज बताइए। क्वेश्चन क्या है सर? पीडीपी का फुल फॉर्म। गुड इवनिंग सर। पीडीपी या पीसीबी? पीडीपी। अंकित आप बताइए। क्या चीज का फुल फॉर्म? पीडीपी का फुल फॉर्म। सॉरी नहीं याद है। पर्सनल डाटा प्रोसेसर। Which input device used to enter motion data in computer or other electronic device? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आंसर दीजिए, नहीं याद है। क्या चीज के? Which input device used to enter motion data in computer? नहीं याद। इंटर। नहीं, ट्रैक बॉल। थर्ड सेकेंड जनरेशन का डिसएडवांटेज बताइए। थर्ड जनरेशन। नहीं, सेकेंड जनरेशन। साइज अच्छी में हो। बिग एंड साइज वेट में जो था अति ज्यादा था। और कूलिंग सिस्टम था उसमें। और वैक्यूम ट्यूब था। बस इतना ही याद है। वैक्यूम ट्यूब सेकेंड जनरेशन में नहीं था। गीता दी आप बताइए। क्या क्वेश्चन है? सेकेंड जनरेशन का डिसएडवांटेज। सेकेंड जनरेशन का डिसएडवांटेज ये है कि फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग सेकेंड जनरेशन में लैब कंप्यूटर का जो वेट और साइज था वह थोड़ा कम था। और उस टाइम भी ये मतलब क्या हुआ? वेट कम था, ये तो एडवांटेज है ना, डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं। कोई बता सकता? किसी और से क्वेश्चन करो तब तक। अविराज बताओ। क्या क्वेश्चन क्या है? सेकेंड जनरेशन का डिसएडवांटेज। सेकेंड जनरेशन का में डिसएडवांटेज ये है कि वो मतलब सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स जो यूज होते थे वो चीपर मतलब वो सस्ते नहीं थे।
वो उनको मतलब रखने के लिए मेंटेनेंस बहुत ज्यादा था। कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड था। हाँ, कूलिंग सिस्टम था, उसमें कूलिंग सिस्टम की जरूरत था उसमें। सही है ना खुशी? आवाज ब्रेक हो रहा था तुम्हारा, नेटवर्क में जाओ। नेटवर्क में है। अब सही जो बोले वो सही था। क्या बोला, फिर से बोलो। सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर था वो फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग बहुत सस्ता, मतलब बहुत महंगा था। हम्म, उसमें सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर था उसमें कूलिंग सिस्टम का रिक्वायर्ड मतलब जरूरत था। और सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर था वो फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग, मतलब सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था उसमें मतलब मेंटेनेंस बहुत ज्यादा देना पड़ता था। ठीक है, और बहुत कम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते थे। हाँ, वो मतलब थोड़ा बहुत पॉइंट याद है इसका। कंप्यूटर का शटडाउन कैसे किया जाता है? कंप्यूटर को शट डाउन बटन से। नहीं, और एक और होता है। नहीं, एक और नहीं मालूम। कोई बता सकता है? शॉर्टकट की पूछ रही है शट डाउन करने का। बताओ, आप लोग को कल ही परसों तो डिस्कस किया था हम लोगों ने। गीता जी बताइए। क्या बोल रहे हैं? नहीं, उससे तो कुछ और होता है। किसी को याद है क्या? विंडो प्लस अप एरो। Alt प्लस F4 प्लस एंटर। सेकेंडरी मेमोरी वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल? किससे पूछ रही है खुशी? नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलाटाइल। गीता दी आप बताइए। बताओ। Which input device used to enter motion data in computer? ऑप्शन दो। ऑप्शन नहीं लिखे हैं। याद है क्या? पिछला बार भी पूछे थे हमें क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। Which input device used to enter motion data in computers? मोडेम। नहीं, ट्रैक बॉल होगा इसका आंसर। सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? क्या चीज? सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। Which component of CPU control all device? सीपीयू कंपोनेंट्स। इसका 4 कंपोनेंट्स है। नहीं, और दूसरा पूछ रहे हैं हम। Which component of CPU control all devices? इसका ऑप्शन देगी। वही 4 जो कंपोनेंट है उन्हीं में से होगा ना। कंपोनेंट याद है ना? ALU, CU। कंट्रोल यूनिट। सीयू। हाँ, ठीक है, अविराज सही बताया। तो कंट्रोल यूनिट का सीयू तो शॉर्ट हुआ ना। Which type of memory is directly accessed by the CPU in a computer system? हिंदी में तो नहीं बोलना खुशी।
हिंदी में तो नहीं। हिंदी में बोले। हाँ कौन सा मेमोरी सीपीयू के साथ डायरेक्ट एक्सेस होता है कंप्यूटर सिस्टम में? ऑप्शन ना है। नहीं, प्राइमरी मेमोरी। बीच में से क्वेश्चन बना के पूछा। प्राइमरी। ठीक है। ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट। वही चार है, सीयू रजिस्टर, क्लॉक, एल। कोई और बताएगा क्या? क्वेश्चन फिर से रिपीट करना खुशी। ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट। कंप्यूटर कंपोनेंट। कंप्यूटर कंपोनेंट्स, हाँ, इनपुट आउटपुट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ऑपरेशंस पूछ रहे हैं सर, लिखवाए थे ना शायद जिस दिन हम नहीं आए थे। इनपुटिंग, प्रोस्पेरिंग, स्टोरिंग और आउटपुटिंग और कंट्रोलिंग। हाँ सही है। अंकित का सही है। RARP का फुल फॉर्म? बताइए। क्या चीज के? RARP। रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। सही है ना? हाँ, SMTP का फुल फॉर्म? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब क्वेश्चन दूसरा कोई करेगा। खुशी, अब तुम माइक को म्यूट रखो, आंसर तुम देना। क्वेश्चन कोई और करो जी, अब 15 मिनट लगातार। SNMP का फुल फॉर्म बालवीर। हाँ SNMP का फुल फॉर्म ना याद है। अभिराज। गीता दी क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। SNMP फुल फॉर्म बताओ। नहीं मालूम अंकित। है, नहीं मालूम। अंकित। क्वेश्चन SNMP का फुल फॉर्म SM NN। सॉरी नहीं याद। तुम बता दो खुशी। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सही है। VGA का फुल फॉर्म क्या? अभिराज। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या? VGA। बालवीर। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अरे भाई पूछ रहे हैं VGA। इसका नहीं याद। अंकित। नहीं याद। लास्ट ऑप्शन खुशी। वीडियोग्राफी कह रहे। सही है। वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल? अभिराज। नाम बोला था। वेरी अरे यार गुड। तुम लोग बता देता है यार, हमको भी तो बोलने का मौका दो। ये वो बतावे कि हैं अभी तक हम अब। फ्लॉप्स का बताओ फुल फॉर्म बालवीर। नहीं Flops। याद है। अंकित। बालवीर म्यूट कर दो।
बताएं गीता जी। फ्लॉप का हाँ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। वेरी गुड। अविराज तुम बता दो मिप्स का। अविराज। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एसएसडी को एक और नाम से जानते हैं, क्या है? स्टोरेज डिवाइस कुछ, अरे ऐसे नाम भूल रहे हैं। अरे नाम भूल रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कुछ ऐसे। सॉलिड स्टोरेज। खुशी। सेमीकंडक्टर स्टोरेज। सही है। 10 गो इनपुट डिवाइस का नाम बताओ अंकित। क्या चीज? इनपुट डिवाइस समझ रहा है ना? हाँ। 10 नाम बताओ। कीबोर्ड, हाँ माउस, हाँ स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन हम्म, और माइक्रोफोन, हम्म, लाइट गन, हम्म। टच पैड और एक रिमोट और टच स्क्रीन। सही है। इस मेमोरी का डाटा लॉस नहीं होता। नन वोलाटाइल का सेकेंडरी मेमोरी। ठीक। डीवीडी में कितने स्टोरेज रहता है? 8 गो। 680 MB। अप्रोक्स 700 MB या 680 MB। डीवीडी पूछ रहा है, डीवीडी, सीडी नहीं। यस सर। मैं डीवीडी का स्टोरेज भी बताया हूँ आप लोग को और सीडी का अलग बताया हूँ। आप लोग सीडी का आंसर दे रहे हो। सर 4 GB। 4 GB। ठीक है। मेमोरी यूनिट से सवाल करिए, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। बलबीर भी सवाल कर सकता है, विराज सवाल जो तैयार कर लाए और अंकित, तीनों लोग सवाल करिए बारी बारी से। मेरा बलवीर से क्वेश्चन है। बलवीर। हाँ बोलो। 1 पेटाबाइट में कितना टेराबाइट होता है? 1024। सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट कौन सा है? ना पता। अंकित। 1 GB। सही है। नहीं, जियोपो बाइट होता है। ला बेटा। ठीक ठीक। बलवीर। हाँ बोलो। विंडो की प्लस अप एरो से क्या होता है? अप एरो से। हाँ, विंडो की प्लस अप एरो का यूज क्या है? विंडो की ना याद। अंकित। मैक्सिमाइज करंट विंडो। मैक्सिमाइज करंट विंडो सही है, बट मिक्सिमाइज नहीं पढ़ते, मैक्सिमाइज पढ़ते हैं। ठीक। बलवीर। हाँ। शिफ्ट प्लस टैब से जब हम शिफ्ट प्लस टैब को हम जब प्रेस करते हैं, आवाज जा रहा है बलवीर? हाँ हाँ बोलो, आवाज आ रहा है। शिफ्ट प्लस टैब से टैब का क्या यूज है? एक प्रोग्राम में से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर दे। अरे नहीं नहीं, गलती है। अंकित।
चीज? शिफ्ट प्लस टैब का क्या यूज है? हम शिफ्ट प्लस टैब का यूज क्यों करते हैं? वो 8 के रैंक हटाता है कैरेक्टर। सही है, सही है। बढ़- पीछे अरे गलती बढ़ाता बता, है घटाता है? हटाता है। बलवीर, हाँ बोलो। कल क्लास ज्वाइन किया था ना? कल वाला तो ना लिखे हैं अभी हो। अरे यार अंकित, सॉरी, कल क्लास नहीं किए थे, नेटवर्क नहीं कर रहा था सर। फिर भी पूछो विराज, हम्म, पूछो। अब बालवीर लिखा या नहीं लिखा है उसका प्रॉब्लम है, तुम पूछो क्वेश्चन। मदरबोर्ड का क्या यूज है? मदरबोर्ड से क्या समझते हो बालवीर? मदरबोर्ड कंप्यूटर में किसी का ना पता है वो। फाइव मेन कंप्यूटर कंपोनेंट्स बताओ बालवीर। ये वो इनपुट, हाँ। आउटपुट, हम्म। सीपीयू, हाँ। वो दो होता है सेकेंडरी दो- मेमोरी, हाँ, सेकेंडरी मेमोरी। और वो होता है कैसे तो होता है वो होता है, बताओ बताओ। प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। रैम और रोम में क्या डिफरेंस है? रैम और रोम में हाँ, अंतर क्या है? अंतर, डिफरेंस छोड़ो, अंतर क्या होता है रैम और रोम में? ना पता है, बता दो इसको। लिखिए ना। अंकित, बता क्या दो। चीज? रैम और रोम में अंतर क्या होता है? रैम वोलेटाइल होता है, इसमें करंट वर्किंग डेटा होता है। और रैम में नॉन वोलेटाइल होता है, इसमें करंट होता, कभी होता है कभी नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? Non-volatile। सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल, तो हाँ, एक और लिखा डेफिनेशन में लिखा हुआ था। या सर जगाओ ने- ना। हाँ सर, लिखवाए थे सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड, ऐसा कुछ मेमोरी है, नाम है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी स्टोरेज। सही है। बालवीर, कंप्यूटर को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है? बालवीर, हाँ आवाज जा रहा है ना? हाँ हाँ, 3 भाग में। कौन कौन से नेम बताओ। बाई साइज हाँ, और बाई टाइप वेरी गुड। और क्लासिफिकेशन है। फंक्शनलिटी है। बाई साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है बलवीर? बाई साइज, टाइप में, साइज में। साइज आकार के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? सुपर, हाँ। मिनी, हाँ। माइक्रो, बहुत अच्छा। और दो ना याद है। मेन फ्रेम कंप्यूटर। अच्छा, 4 गो है एकरा में। हाँ, वो 4 गो है। सर्वर से क्या समझते हो अंकित? अरे सर्वर नहीं बताएं। सर्वर ये हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं, उधर से जो रिप्लाई देता है और मैं जानना चाहता हूँ सर्वर काम करता है। सही है। अब कोई और क्वेश्चन पूछो। अंकित, बलवीर, गीता दी, कोई भी। ADSL का BIOS का फुल फॉर्म? क्या? BIOS का फुल फॉर्म? बेसिक सिस्टम। सिस्टम।
ADSL का बताइए। क्या चीज? ADSL का गीता जी बताइए। बताओ राजा अभिराज। हाँ बताओ, क्वेश्चन क्या है? ADSL। ADSL। रुक बताते। सिमेट्रिक लाइन, सब्सक्राइबर लाइन, नहीं मालूम, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आगे से पूछो। किसी को याद है? A systematic digital subscriber line। AMICR का? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है। VCD का फुल फॉर्म? फुल फॉर्म? क्या क्या RISC का फुल फॉर्म? रिड्यूस इन इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है। AGP का फुल फॉर्म? AGP एक्सीलरेटेड ग्राफिक पॉट, एडवांस एडवांस ग्राफिक पॉट, सॉरी। सही है ना? ये वगैरह से भी सवाल कीजिए, फंक्शन की शॉर्टकट्स सवाल कीजिए वहां से। फंक्शन की F6 का क्या यूज है? फाइल और फोल्डर को सर्च करना है। F6 कर्सर को इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स या फिर जो भी इंटरनेट ब्राउजर है, वो कर्सर को उनके एड्रेस बार में मूव करने के लिए। सही है ना? हाँ ठीक है। Who is the developer of Microsoft? बिल गेट्स। ऑफिस को किस कंपनी ने मतलब डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। CMD का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या कमांड? CMD नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। USRT का फुल फॉर्म? USRT का फुल फॉर्म? यूनिवर्सल सिक्योरस रिसीवर ट्रांसमीटर। क्या चीज? यूनिवर्सल सिक्योरस सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमिशन। एजैक्स का फुल फॉर्म बताइए अंकित।
एजैक्स। बोलिए तो खगो। क्या? एजैक्स का मीनिंग बोलिए ना। AJAX। एसिक्रोमस जावास्क्रिप्ट एंड XML। एक सेकंड उनसे पूछे ना। अब बताइए अंकित, AJAX का फुल फॉर्म। नहीं याद। रिपीट कर दो। एसिक्रोमस जावास्क्रिप्ट एंड XML। सही है ना? सेकंड जनरेशन का एग्जांपल बताओ, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का। नहीं याद है? हनी बी 400, हनीवेल 400। CD 134। किसी को याद है क्या? बोलिए। क्या चाहिए? बोलिए। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल। IBM 1620, IBM 7094, CDS 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। तब से नहीं बोल रहा। आवाज कट कट के आ रहा है खुशी। Who is the developer of? हाँ गुलशन, अभी क्लास चल रहा है, जरा ऑनलाइन बाद में बात करता हूँ। IC was invented by? आवाज नहीं है मेरा। आवाज कट कट के आ रहा है। IC was invented by? हिंदी में बोलना नहीं। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार कौन किया था? नहीं याद है? रॉबर्ट नोसिक, जैक किल्बी। सही है खुशी। हाँ ठीक है। ABR का फुल फॉर्म गीता जी बताइए। रिपीट करो। ABR का फुल फॉर्म। ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स। ABR एवरेज बीट रेट। RDBMS का फुल फॉर्म। RD RDBMS। बालवीर बताओ। ट्यूशन रिपीट कीजिए ना जी। RDBMS का फुल फॉर्म। RDB R for rat, D for dog, B for ball, M for monkey, S for sun। ठीक है, बताए। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सही है। वाईफाई का अंकित।
क्या जी। है? वायरलेस वायरलेस फिडिलिटी। WPA का वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। SDD का किसका? SDD। एसटीडी। हाँ क्या क्या पूछ रही हैं? आवाज आपका ब्रेक हो रहा है। SDD का फुल फॉर्म। अभिराज बोलिए दी। SDD का फुल फॉर्म बताओ। SDD। हाँ बालवीर अंकित सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉफ्टवेयर डिसीजन डिस्क्रिप्शन। सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। टीबी का फुल फॉर्म क्या होगा? टीबी हाँ टेराबाइट। टेराबाइट। टीबी टेराबाइट। सोप का फुल फॉर्म क्या होगा? SOAP। क्या? एसओ AP। सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। सही है। TDMA का फुल फॉर्म? टीडी टाइम डिवीजन मल्टीपल। टीडीएम एक्सेस टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यस। सही है। UNIX का। यूएनआईएक्स हाँ। इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है बालवीर? हाँ कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? फोटोकॉपी। हैं? फोटोकॉपी में बी अरे बोला बलबीर, एकदम सही बोला। बी पूछ रहे हैं। बी फॉर बॉल। ये तो बोले। तो क्या बोला है इसका आंसर? फोटोकॉपी बोल रहा है। हाँ तो मतलब फोटोकॉपी के लिए। हैं? बोल बोल होता है भाई, जिसको शुद्ध हिंदी में हम लोग अपना भाषा में बोल सकते हैं ओवर राइटिंग। समझ गया अलवीर? हाँ माइक्रो कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था? अच्छी बोली। माइक्रो कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था? ये 4th जनरेशन का है। कोई बताएगा क्या? ऐसे। अभिराज बोलो। माइक्रो प्रोसेसर आंसर होगा इसका। अरे क्वेश्चन का बोल ही रहे, हमको कुछ समझ में नहीं आया। माइक्रो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था तो माइक्रो प्रोसेसर होगा इसका आंसर। अच्छा मिनी कंप्यूटर का बताओ। लिनक्स। राजा भैया अविराज लिनक्स। कोई और बताएगा? क्या चीज? मिनी कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था? सर ये वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था ना? कौन चीज? मिनी कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पे ना? आई मीन ट्रांजिस्टर्स। लिखवाया नहीं है क्या? यस माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पे।
कंट्रोल प्लस कंप्यूटर काम करता है। क्या? कंप्यूटर जो है किस साइकिल पे काम करता है? सीपीयू साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। सही है। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी का यूज बताइए, किसके लिए यूज करता है? गीता जी। शिफ्ट से पूछ रही है। हेलो, कंट्रोल का यूज है कि आवाज ब्रेक हो रहा है आपका, क्या बोल रही है? सुनाई नहीं दे रहा है। go to the previous शिफ्ट में match पूछ रही है। using the find tool in browser। पूछ रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी। बलबीर। ब्राउजर पर खोजने के लिए। Go to previous match when using the find tool in a browser। गलत है। सही है। ब्राउजर गीता जी आप क्या बोल रही थी? आपका आवाज थोड़ा वही बोले हैं, go to the previous match when using the find tool in a browser। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज। जी डी 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 डबल डबल- नाइन डबल नाइन। अच्छा, कौन सा ऐसा शॉर्टकट की को यूज करने से मतलब स्पेस को सिर्फ अंडरलाइन नहीं करता है। स्पेस को जी? छोड़ हाँ, स्पेस को छोड़ करके सिर्फ टेक्स्ट को ये जो वर्ड लिखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। सही है। और F11 का यूज क्या है? F11 फाइल को नाम को चेंज करने के लिए ना, गलती है। F11 पूछ रही है। फुल स्क्रीन 11 मूड में लाने के लिए। F11 हाँ। एंटर और फुल फुल स्क्रीन स्क्रीन मोड। इंटरनेट और F5 ब्राउजिंग। क्या होता है? F5 हाँ, रिफ्रेश। कंप्यूटर को रिफ्रेश कर। रिफ्रेश। बालवीर, हाँ बोलिए। रिफ्रेश जो F5 का यूज बताया उससे क्या समझता है? सीपीयू को एक्टिव करता है रिफ्रेश मतलब। ठीक है। और विंडो फॉर्मेटिंग से क्या समझता है बालवीर? विंडो फॉर्मेटिंग इसको ना याद है। अंकित बताएगा क्या चीज? विंडो फॉर्मेटिंग से क्या समझता है? ये तो नहीं पता, सॉरी बताइए। बताए दी। रुकेगा। अच्छा तो नहीं बताइएगा। ओल्ड विंडो को रिमूव करना और नए विंडो को इंस्टॉल करना। समझ में आ गया? ओल्ड विंडो जो को हटाना और नया विंडो को लाना, यही होता है विंडो ठीक। फॉर्मेट। समझ गया अंकित? हाँ समझ गए। पुराना विंडो का हटाना और लाना काम करता। हाँ। अच्छा, फोन में जो रिसेट मारते हो उससे क्या होता है? सारा चीज मिल जाता है। आ? रिसेट हाँ, जैसे डिलीट हो फोन जाता रिसेट स्लो चलता है, नेटवर्क चाहे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मारने से सही चलता है। हाँ, तो जस्ट उसी तरह है कंप्यूटर का सिस्टम है फॉर्मेटिंग। ठीक। ADT का फुल फॉर्म? एडिशनल डायल टोन। ठीक। एडिशन ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताइए गीता दी। फिर से पूछना क्वेश्चन, फर्स्ट क्या रहा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हो गया MS ऑफिस और MS एक्सेल। MS हाँ, टाइपिंग मास्टर, गूगल क्रोम सब आ जाएगा। VLC मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर,
टैली प्राइम इस बार बीटी से बोल दिए ना। बालवीर क्वेश्चन पूछो। आप ही लोग पूछिए ना। तू खाली सुनेगा, तू हिंदी में पूछो। ना आपको समझ ही नहीं आता है, लोग हिंदी में पूछते हैं। हिंदी में पूछो, हम लोग समझ जाएंगे। पूछो, कोशिश करो पूछने के लिए। टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा जैसे हो पूछो। पूछते हैं साथ लोग, आप पूछिए ना, पूछते हैं। अरे हम लोग सब अपने आप नहीं समझो। वर्क स्टेशन का क्या काम है? अच्छी पर्सनल और कमर्शियल काम के लिए यूज करते हैं। क्या चीज? पर्सनल और कमर्शियल काम के लिए इसको यूज किया जाता है, और एक बार में एक ही यूजर यूज कर सकता है। अच्छा तरह समझाइए ना अच्छी बोला अंकित। सर। इसको पर्सनल और क्या प्रॉब्लम हो गया? वर्क स्टेशन क्या काम है, क्या नहीं करता है सर? क्या बोली खुशी? वर्क स्टेशन एक नॉर्मल कंप्यूटर की तरह ही है अंकित। अब इससे आप इंटरनेट वाला भी काम कर लो, घर का भी काम कर लो। जैसे मान के चलो रोज के खर्चे भी आप अपने इस कंप्यूटर से निकाल सकते हो। ऑनलाइन देश विदेश बातें भी कर सकते हैं, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग। समझ गए ना? पर्सनल और कमर्शियल में क्या हो गया, मान के चलिए कोई आपने ऐप्स बनाए, उसको आप खरीद बिक्री के लिए, सेल और परचेज के लिए आपने लगा दिए। कमर्शियल हो गया। जैसे अमेजन की साइट है, फ्लिपकार्ट की साइट है, ये सब सारे कमर्शियल वेबसाइट है। समझ गए? यस सर। जनरल नॉलेज होता है ना डिस्कशन, इसीलिए हर सैटरडे को करवाते हैं हम अपने के साथ, और बाकी दिन 12 से 1 आप लोग चलिए रहे। बहुत फायदा होगा। जो अटेंड नहीं कर रहे ना डर के मारे, उनकी हालत गंभीर है और रहेगा हमेशा। विंडो की प्लस ब्रेक से क्या होता है? ओपन सिस्टम प्रॉपर्टीज। बलबीर के पास कोई क्वेश्चन है क्या जी? 5 मिनट लास्ट में बलबीर क्वेश्चन कर सकता है। बालवीर को सर बोले ही है, पूछ नहीं रहा। पूछो बालबीर। पूछ रहे हैं सर। का है जी? मेहनत का है कम कर रहा है बलबीर? ऐप का यूज किससे पूछ रहा है जी? चेंज द फॉन्ट। अंकित से। सॉरी। क्या क्वेश्चन चीज? हो गया, बस कर। नेक्स्ट पूछो, बैक टू बैक। शिफ्ट प्लस भी का यूज अभिषेक बताएगा। अभिराज बोला मैंने, बोलो। शिफ्ट प्लस भी का यूज। शिफ्ट प्लस भी नहीं मानो। फोटो कॉपी के लिए। पेस्ट बेस्ट फॉर्मेट है। और ओ को बताओ अंकित, ओ का। ओ का हाँ। select all the cell the container notes। काची बोला सर। सेलेक्ट होता ना, उस सेल को कंटेनर नोट्स करता है। सही है बालवीर। बालवीर लेफ्ट हो गया। आज के लिए इतना ही रहेगा क्या? फिर कोई और नहीं ना क्वेश्चन? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स का यूज। एक्स का नहीं लिखवाया गया भाई। आप बताइए। बता रहे हैं। आप नहीं बताइए। नहीं मालूम है, ये लिए पूछ रहे हैं। तो तुम अलग से पढ़ रहे हो अंकित। देख के खा लीजिए। पहले से नहीं देखा था? नहीं अभी देख। शिफ्ट प्लस जेड का बताओ।
किसी भी शब्द को साइज छोटा करते हैं। कंट्रोल जेड जेड साइज को छोटा करता है। कंट्रोल कैची तौल था। सेम एज अंडू ठीक है, आज के लिए इतना ही रखा जाए। आप लोग अच्छा परफॉर्म किए आज। बलवीर थोड़ा सा ध्यान दो और ज़्यादा। कल भी आप लोग डिस्कशन कर लीजिएगा 12 बजे। फ्री है ना आप लोग कल 12 बजे संडे को? हाँ, कर लीजिएगा, सब पीछे याद रहेगा। जो क्वेश्चन पे आज नहीं किए हैं उसी क्वेश्चन का डिस्कशन कल कर लीजिएगा। ठीक है, छाट करके क्वेश्चन तैयार कर लेना खुशी सभी लोग, जो आज नहीं हुआ है वो क्वेश्चन। ठीक, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट डे।